अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सबक है स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर 4 के ये पहला हिस्सा, पहला पार्ट लेकर के हाजिर हुए। ये इसमें एक सफ़रनामे का जिक्र है जिसमें गिलिवर नामी शख्स ने अपने बहुत सारे सफ़र किए हैं। उसमें से एक सफ़रनामा इस सबक में दिया गया हुआ है। उनका नाम, गिलिवर का नाम तो आपने सुना होगा। वो एक नहायत बहादुर किस्म का इंसान था। मुहिम जुई इसके फहरिस्त में शामिल थी। उसके सफ़र की कहानियाँ नहायत दिलचस्प है। यहाँ उसके एक सफ़र की दास्तान बयान की गई है। अब एक मरतबा गिलिवर को एक जहाज़ पर कप्तान की नौकरी मिल गई। इत्तेफाक से सफ़र के दौरान कई मल्लाह मर गए, इसलिए उसे नए आदमी भर्ती करने पड़े। वो सब के सब बदमाश निकले। उनका इरादा समंदर में लूट मार करने का था। उन्होंने गिलिवर को एक कश्ती पर ज़बरदस्ती बैठा दिया। खुद जहाज़ को लेकर चले गए। कश्ती किनारे लगी तो गिलिवर उससे उतरा। ये एक सुनसान जजीरा था। गिलिवर को दूर दूर तक के घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो आगे बढ़ा तो उसे एक मैदान में बहुत से अजीब गरीब जानवर नजर आए। उनके सरों पर बड़े बड़े बाल थे, बकरों की तरह दाढ़ी, पीठ टांगों पर भी बाल थे, लेकिन दुम नहीं था। अब आगे की कहानी खुद उनके लफ्जों में सुनिए। अब मैं सड़क पर आ गया था। करीब ही करीब ही मुझे एक घोड़ा नजर आया। उसने मुझे गौर से देखा और मेरे करीब आया। घोड़े ने मेरे चारों तरफ घूम फिर कर देखा और सूंघा। उसी वक्त एक दूसरा घोड़ा वहां आ गया और दोनों एक साथ हिनहिनाए, जैसे कि एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हो। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे करीब आ गए। दोनों ने गौर से मुझे देखा और फिर अपनी ज़बान में कुछ कहा। मैं समझा ये जादूगर हैं जो जादू के ज़ोर से घोड़े बन जा गए हैं। मैंने ये सोचकर कि अगर ये जादूगर हैं तो जादू के ज़रिए मेरी ज़ुबान भी समझ लेंगे। इस उनसे कहा कि मैं एक मुसीबत का मारा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे ऐसी जगह पहुँचा दीजिए जहाँ मैं आराम से रह सकूँ। वो दोनों हिनहिनाए और अपनी ज़ुबान में कुछ बोले। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ समझ सका, एक याहू और दूसरा हूँ ही हुन हम। इनमें से सफ़ेद घोड़े ने ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि मेरे साथ आइए। चुनांचा मैं उसके साथ चल लिया। उसके बाद मैं कई मील तक उस अजीब गरीब घोड़े नुमा जानवर के पीछे पीछे चलता रहा। आखिर हम एक झोपड़ी नुमा मकान पर पहुँचे। वो दरअसल उसका घर था, जहाँ ऐसी ही एक घोड़े छोटे छोटे पूनी थे जो गालिबन उनके बच्चे थे। वहाँ पहुंचकर घोड़े ने मुझे गाजर खाने के लिए दिए, जिसे मैंने खाने से मना कर दिया। आखिर एक गाय नज़र आई। मैं इशारे से बताया कि मैं उसका दूध पीना चाहता हूँ। सफ़ेद घोड़ा समझ गया। उसने एक बड़े से बर्तन में दूध दिया, जैसे पीकर जिसे पीकर मेरी जान में जान आई। अगले 3 साल तक के मैं उन घोड़ों के दरमियान रहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़बान भी सीख ली। मैंने उनकी ज़बान भी सीख ली। अब मेरे दिन आराम से कटने लगे। मुझे मुझे घोड़ों के मुल्क में रहते हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था कि मुझे उनसे कल्बी लगा हो गया। मैं हमेशा उस मुल्क में रहने का इरादा कर लिया। मैं उसके बाद दरअसल उन घोड़ों में से बहुत सी सारी ऐसी अच्छी बातें थी जो इंसान में नहीं पाई जाती है। वो बहुत सादा दिल और नेक तबा थे। मक्कारी धोखे का नाम तो उनके यहाँ गुमान भी ना था। ये जानवर फितरतन नेक पैदा होते हैं। दोस्ती और सच्चाई उनके दो बेहतरीन उसूल हैं। झगड़ा, फसाद, झूठ और उनके यहाँ नाम को कोई भी नहीं होता। वो अपने बच्चों को शुरू से ही साफ सुथरा, मेहनती और होशियार रहने का सबक सिखाते हैं और उन्हें चाक और चौबंद, मजबूत और फुर्तीला
मजबूत और फुर्तीला बनने की तालीम देते हैं। साल में 4 माह वो सब एक जगह इकट्ठा होकर दौड़ने, भागने और कूदने के मुकाबले में शरीक होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि उनके ओलंपिक होते हैं। हर 4 साल बाद मौसम बहार में वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और मुल्क की आम हालत के बारे में गौर करते हैं। और घास और जौ वगैरह मुहैया करने के बारे में बहुत बातचीत करते हैं। उसे हम उनके यहाँ के पार्लियामेंट कह सकते हैं। ये घोड़े क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए सारी कार्रवाई ज़ुबानी होती है। जब उनके यहाँ कोई मरता है तो उसे मरने से 10 दिन पहले मालूम हो जाता है अब मरने वाला है, वो मरने वाला है। चुनांचे वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को पहले अलविदा कह देता है। मरने के बाद उसे किसी पोशीदा जगह दफन कर दिया जाता है। मरने वाले के दोस्त और रिश्तेदार तो किसी तरह का शोक मनाते हैं और ना किसी खुशी का इजहार करते हैं। उनको जो बीमारी होती है उसका नाम भी याहू बीमारी है। अब आगे का जो वाक़या है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज माने हैं उसको देखेंगे और इस सबक को मुकम्मल करेंगे। मुश्किल अल्फाज। बहादुर के माने ताकतवर, मुहिम जुई तलाश करना, फहरिस्त के मतलब निसाब होता है, दिलचस्प अनोखा निराला, इत्तेफाक के माने अचानक, सुनसान के माने वीराना और झोपड़ी घास फूस का मकान। इन्हीं अल्फाज माने के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह।